हेलो एवरीबॉडी, एनपी इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का सेंट्रल आइडिया लिखने वाले हैं। उसको सीखेंगे हम किस प्रकार लिखते हैं। तो इस पोयम में उसके जो भी केंद्रीय भाव हैं, उस पोयम में क्या क्या कवि कहना चाहता है उस हैप्पी मैन के बारे में, उसी के बारे में हमको लिखना है। तो हम लिख सकते हैं कि इस कविता में, तो इन दिस पोयम इस कविता में सर हेनरी वॉटन describes in this poem सर हेनरी वॉटन डिस्क्राइब्स, अब क्या वर्णन करते हैं, द क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी मैन, द क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी मैन। यानी इस कविता में सर हेनरी वॉटन एक प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति के गुणों को वर्णन करते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी गुण होती हैं। फिर आगे लिख सकते हैं कि जो प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति है तो ही इज इंडिपेंडेंट, यानी वह स्वतंत्र होता है। और क्या होता है, वो लिख सकते हैं ईमानदार होता है, ऑनेस्ट और सत्यवादी होता है, एंड ट्रूथफुल, सत्यवादी होता है। फिर लिख सकते हैं कि वह कंट्रोल्स अब क्या नियंत्रित करता है, हिज पैशन, ही कंट्रोल्स हिज पैशंस, वह अपनी इच्छाओं को, अपने संवेग को अपने अधीन रखता है, अपने नियंत्रण में रखता है। फिर कह सकते हैं कि ही डज नॉट फियर, वह डरता नहीं है, एनीवन, यानी वह किसी से नहीं डरता है, बट गॉड, यानी ईश्वर के अतिरिक्त वह किसी से नहीं डरता है। ही इज फ्री फ्रॉम एवरी मैलिस, यानी हर प्रकार के बुराइयों से वह दूर रहता है, स्वतंत्र रहता है। फिर कह सकते हैं चूँकि वह लालची नहीं होता है, तो इसलिए लिख सकते हैं ही डज नॉट रन आफ्टर नेम, फेम एंड मनी, यानी वह तो न तो नाम के पीछे भागता है, न तो ख्याति के पीछे, और ना ही धन के पीछे वह भागता है। फिर लिख सकते हैं ही डिपेंड्स ऑन हिज वॉइस ऑफ हिज कॉन्शियंस, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर निर्भर रहता है। फिर कह सकते हैं कि वो अपना समय नष्ट नहीं करता है।
तो ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, वह अपने समय को नष्ट नहीं करता है। वह अपने समय को पुस्तकों को पढ़ने में और अच्छे मित्रों के साथ व्यतीत करता है। ये लिख सकते हैं। तो ही स्पेंड्स हिज टाइम विद गुड फ्रेंड्स और इन रीडिंग बुक्स। या तो वह पुस्तकों को पढ़ने में अपने समय को व्यतीत करता है। फिर लिख सकते हैं he does not care for rise and fall, यानी वह उत्थान और पतन यानी जीवन में सफलता और असफलता का वह बिल्कुल परवाह नहीं करता है। He has satisfaction, यानी उसके पास संतोष होता है। सो इसीलिए he is lord of himself, इसीलिए वह अपना स्वयं का मालिक होता है। तो बहुत आसान भाषा में यह सेंट्रल आइडिया हो गया। तो इसी तरह आप लोग इसको आसानी से 2-3 बार लिखेंगे तो याद हो सकता है। ओके, टेक केयर, गुड बाय।